बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आज बरोज़ जुम्मा इराक़ी वक्त 4:40 पर और पाकिस्तानी वक्त 6:40 पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इराक़ की सरज़मीन नजफ़ अशरफ पे उतर चुके हैं। और इस सफ़र का मकसद 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत करना है। वक्तन आपके साथ में इस सफ़र के हवाले से ब्लॉग्स और वीडियो शेयर करता रहूँगा। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी गर्मी है, 44 तक टेम्परेचर है, तो गर्मी का अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में शाक़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जज्बा और वलवला और जो जोश है वो काबिल दीद है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे की जो सफ़र की रुदाद है, सफ़र की जो सूरत हाल है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बैग तैयार कर लिया है निकलने के लिए और हम सफ़र पे निकलने जा रहे हैं। لو أحد تجي هناك يعني مثلا كسني يعني تجي هناك لزيارة يعني بالعكس احنا نهتم بهذا الشريحة إن كان من غير من أخوتنا الشيعة، إن كان سني وإن كان مسيحي، هواي نشوفه بهذا الطريق نرحب به بالأكثر. ما شاء الله يا أهلا. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने ज़मान में रखें। इस वक्त मैं नजफ़ अशरफ में हूँ और मेरे सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और ये रास्ता है मेन शाहरा है। यहाँ से बिल्कुल इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है वहाँ पर जाता है रास्ता। और लोग ज़ियारत के लिए चूँकि 40 का रश है, जोक दर जोक करबला आते हैं, नजफ़ अशरफ आते हैं। और इस वक्त आप देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जोक दर जोक लोग यहाँ पर सलाम के लिए हाज़िर होते हैं। तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और ख़ासतौर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ इन लोगों का ताल्लुक़ लगाव आज भी इस बात की निशानदही करता है कि हमारे दिलों में ईमान की हारत ज़िंदा है और अहलुल बैत के साथ मोमिनीन का ताल्लुक़ ता क़यामत रहेगा। बहुत खूबसूरत मंज़र है। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर इबादत भी करेंगे आज की रात में। और इबादत अल्लाह अज़्ज़ व जल की, सलाम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए और इबादत अल्लाह की, इबादत अल्लाह के सिवा किसी की जायज़ नहीं है। सब यहाँ पर अल्लाह की इबादत करते हैं, शिया यहाँ पर आए या सुन्नी यहाँ पर आए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आगे का जो सफ़र है जो हमारा होगा इंशाअल्लाह यहाँ पर जो इबादत होंगे, जो मामूलात होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। 40 के हवाले से जितने भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के मरासिम जो कुछ वहाँ पर होता है और अहले इराक़ का रवैया बाहर के लोगों के साथ किस तरह होता है, किस तरह ये मेहमान नवाजी करते हैं दूसरे लोगों के साथ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सब मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। الكوشه الخوي يلا بعد زياره كوشه بري ريت ام خويا
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रात भर हमने मशी की नजफ़ अशरफ से करबला की तरफ हमारा ये सफ़र है और यहाँ पर जगह जगह पर उमूद बने हुए हैं। जो हमारे यहाँ बिजली के खंभे होते हैं उस पर यहाँ पर उसको निशान लगाए हुए हैं और तकरीबन नजफ़ से करबला तक जो उमूद हैं, जो नंबर है मुझे बताया गया है तकरीबन कोई 1400 से ऊपर हैं और 80 से 85 किलोमीटर का रास्ता है। रात भर हमने सफ़र किया, पैदल चले, फजर की नमाज़ हमने यहीं पर अदा की रास्ते में, उसके बाद नाश्ता किया और अब मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ ख़यालात शेयर करना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक इंसानों का एक समंदर है जो नजफ़ से करबला की तरफ जा रहा है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहाँ तक मुझे बताया गया कि तकरीबन अभी तक यानी आज की डेट इतवार का दिन है और 3 करोड़ लोग यहाँ पे इस शहर में दाखिल हो चुके हैं और ये कोई मुबालगा आराई की बात नहीं है। मैं अगर आपको बताऊँ ना तो ये इंसानों का एक ऐसा समंदर है, दोनों तरफ से ये मुकम्मल आ रहा है और इसका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो और फिर इसमें जगह जगह पर मौक़िफ़ बने हुए हैं और जहाँ पे आप ठहर सकते हैं, वहाँ खाना खा सकते हैं, आपको चाय पेश की जाती है। पाकिस्तानियों के मौक़िफ़ अलग हैं, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले यहाँ पर आते हैं। ये इंशाअल्लाह जो भी दिन होंगे सबकी वीडियोज़ मैं यहाँ पे बनाऊँगा और ताकि जो हमें यहाँ पे फ़ील होता है वो आप लोगों के सामने हो सके, वो आपको बता सकूं कि मैंने यहाँ पे क्या फ़ील किया है और इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। अभी मैं कुछ दोस्तों से ये बात कह रहा था कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें वो ये काम तो कर सकती हैं कि वो लोगों को खाना खिलाए, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन किसी कौम को आप इस बात के ऊपर उभारें कि पूरी कौम वो दूसरों को खाना खिलाने लग जाए, इंसानियत की खिदमत करे। दुनिया की जितनी भी हुकूमतें मिल जाएं वो किसी के अंदर ये बात नहीं डाल सकती हैं कि पूरी कौम एक काम करे। यहाँ इराक़ के अंदर मैंने जगह पर देखा, हर जगह पे जहाँ से गुज़रना हुआ यहाँ लोगों ने जो ख़ुद खाते हैं वो दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं, बल्कि उससे अच्छा पेश करते हैं और ख़िदमत करते हैं, आपको कहवा देते हैं, आपको चाय देते हैं, आपकी ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। तो एक बड़ा जज्बा है जिस कौम के अंदर मैंने इसे देखा और इसमें कोई मुबालगा मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई इनसे कोई फ़ायदा है या कोई मुबालगा की बात है। मुबालगा हर चीज़ में नहीं करना चाहिए और हकीकत जितनी हो उस हकीकत को इंसान बयान करे। बहरहाल अभी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग यहाँ पर इस शहर में दाखिल हुए हैं और मैं रात भर में देखता रहा कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और मुसलसल एक इंसानों का जो समंदर है वो चल रहा है, जिसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, माँ बहनें सब इसमें शरीक हैं और इन सब का मकसद ये है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हैं और नजफ़ से इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी के बाद वहाँ पे सलाम करने के बाद रवाना होते हैं करबला की तरफ, पैदल चलते हैं और मकसद ये है कि वहाँ जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करें और दुनिया को ये बताएं, इतनी बड़ी तादाद में जो ये शाम, इराक़, यमन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ से, अमेरिका, रशिया के यहाँ पे लोगों को हमने देखा, चेचनिया के लोगों को, कफ़कास से लोग आए हुए, उनसे मुलाकात की। ये सब इस पैगाम को ज़िंदा करना चाहते हैं, ये दुनिया भर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुसैनियत वो पूरी इंसानियत को जमा करती है। अल हुसैन यजमाउना, जगह जगह पर लिखा हुआ है कि हुसैन हम सबको जमा करते हैं। तो वो जमा किस तरह से करते हैं? वो इसी तरह करते हैं कि दुनिया भर की जो वो दुनिया भर में या तो जालिम है या मज़लूम है, इंसान को मज़हब की बजाय इस बारे में उसके अमल के एतबार से तकसीम किया जाना चाहिए। यानी ये नहीं देखना चाहिए कि किस शख्स का क्या मज़हब है, बल्कि ये देखना चाहिए कि एक शख्स या तो जालिम है या मज़लूम है। जालिम उसका कोई भी मज़हब हो, कोई भी अक़ीदा रखता हो, वो जालिम है, और मज़लूम उसका कोई भी मज़हब और कोई भी अक़ीदा हो, वो मज़लूम है। लिहाजा एक मुसलमान
वो जालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ है। मुझे बहुत यहाँ पर जो फीलिंग हो रही है, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान जाकर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बताऊँगा कि जिसमें हर चीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। अभी फ़िलहाल मैं जो यहाँ पे फ़ील कर रहा हूँ वो मुख्तलिफ़ टुकड़ों के ज़रिए से, टुकड़ों की शक्ल में वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक चीज़ तो मैंने ये देखी, और पहले भी मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, कि ये यहाँ पर मेहमान नवाज़ कौम है। लेकिन जहाँ तक बात है मसलन लोगों के साथ रवैये की, तो ये खिदमत करना इस दिन में, शायद किसी और दिन में किसी का तजर्बा इन लोगों के साथ कुछ और पड़ चुका हो, इराकियों के साथ, लेकिन इस दिन के हवाले से बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि ये खिदमत करने को अपना फ़ख्र समझ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये कोई मुआवजा भी आपसे तलब नहीं करते हैं। इनके दिमाग में जो ये बात आई है कि ये लोग जो दूसरे मुल्कों से आए हैं, इनकी खिदमत करना है और इनके सामने अपने अखलाक को पेश करना है, ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। تعال زاير مع اليوم. السلام عليكم. جارك حبيبي. سوي لنا اسمع. شكرا جزيلا. شكرا لباكستان. اهلا وسهلا. السلام عليك هذا كله ما شاء الله. من فضل الإمام الحسين. ما شاء الله. ما اسمك يا أخي العزيز؟ نعم ما اسمك؟ مرتضى. ما شاء الله. ما شاء الله. شو يعني أنتم خدام نعم زائرين أهل البيت؟ ما شاء الله. كلنا نحب أهل البيت. نعم نحن من أهالي النجف. نعم سنة وشيعة كلها الحمد لله نحب أهل البيت. كل واحد. الحمد لله. هذا خط الإمام الحسين يجمع الكل. ما شاء الله. لو تسمع أنت يعني كلمات
بالعربية ما شاء الله. نعم. يعني رسالتي مع لأهل البيت للشعب الباكستاني والعراقي ما شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الذين بذلوا من أجل الحسين. نعم. نحن نعم. موكب اسمه على حب الحسين اجتمعنا. ما شاء الله. نعم. اسمك؟ اسمي مرتضى من أهالي النجف. مرتضی. میرے ساتھ یہ مرتضی بھائی ہیں، یہ نجف کے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ بہت اچھا یعنی یہاں پر لوگوں نے سبیل لگائی ہوئی ہے کہ جس میں قہوہ یہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں. تو مرتضی بھائی سے میں یہ پوچھوں گا کہ عربی میں ان سے پوچھوں گا کہ سنی اور شیعہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور اگر کوئی یہاں پہ اگر سنی نحن آتا ہے تو نقدم جميع الخدمات للزوار، نعم من طعام من مأكل من شراب من مبيت، كل الخدمات نقدمها للزوار الإمام الحسين في هذه الزيارة. لو أحد تجي هناك يعني مثلا كسني يعني تجي هناك لزيارة يعني بالعكس إخوة احنا نهتم بهذا الشريحة، إن كان من غير من أخوتنا الشيعة، إن كان سني وإن كان مسيحي، نعم. هواي نشوفه بهذا الطريق. ما شاء الله. نرحب به ما شاء بالأكثر. الله ما شاء الله ما شاء الله. يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك. احنا بارك الله. الله وسهلا بك. بارك الله. شكرا جزيلا. بك. شكرا أهلا وسهلا. شكرا. بالسلامة. الله بالسلامة بالسلامة. شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. الحمدللہ عز و جل اس سال 2023 میں 40 امام حسین میں کی چہلم امام حسین میں شرکت کر رہا ہوں، اور پروردگار نے یہ سعادت عطا کی ہے. نجف اشرف سے آج ہم نے 2 سپتمبر 10:30 پہ مشی کا آغاز کیا ہے، اور یہ مشی ہوتی ہے یہاں نجف اشرف سے لے کر کربلا المقدسہ تک. مشی کا مطلب یہ ہے پیدل چلنا. پہلے میں آپ کو 40 کے بتاتا ہوں. 40 میں یہاں دنیا بھر سے لوگ شرکت کرتے ہیں، پوری دنیا سے تقریباً کوئی 6 سے 7 کروڑ کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب، ایران، پاکستان، ہندوستان، مختلف زبانیں بولنے والے. ابھی ہم نے کچھ رشینس کو یہاں پہ دیکھا جو چیچنیا سے یہاں پہ آئے ہوئے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس سارے سفر کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا رہوں گا. ویڈیو میں ہم ریکارڈ کریں گے ایک ایک چیز کا، کہ وہ شاقان حسین کتنے ولولے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا یہ جذبہ دیکھ کر وہ آپ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. لفظوں میں بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کم از کم بلکہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کہ جس طرح میں نے دیکھا امام علی علیہ السلام کی زیارت پر دیوانوں کی طرح یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اسے چھونے کی کوشش کرتے ہیں، مس کرنے کی، تبرک حاصل کرنے کی. جذبہ دیدنی ہے. کروڑوں لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ، کروڑوں لوگ آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس مشی کے اندر جیسے جیسے آگے جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ یہ لوگوں کی کس طرح خدمت کرتے ہیں. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تھک جاتے ہیں، کیونکہ نجف سے لے کر کربلا تک کا جو فاصلہ ہے تقریباً 85 کلومیٹر، 85 سے 90 کلومیٹر ہے. یہ آپ نے پیدل اگر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے استطاعت دی ہے، طاقت آپ کے اندر موجود ہے، تو لوگ یہ سفر کرتے ہیں پیدل. 40 کسے کہتے ہیں؟ 40 کہتے ہیں عربی میں چہلم کو، اردو میں اس کو چہلم کہا جاتا ہے. اور یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پر
مشی کی جاتی ہے اور نجف سے لوگ پیدل آغاز کرتے ہیں اور وہاں کربلا تک جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے بھی اللہ کا نام لے کر آغاز کر لیا ہے اور اس میں ہمارا نام بھی شریک ہوں. کچھ دوستوں کے ساتھ میں یہاں پر ہوں اور ہم پیدل چل رہے ہیں اور آپ کو ارد سے دکھاتا جاؤں گا. اچھا لحم بھی ہے ساتھ یہ فلافل ہم نہیں کھا سکتے تو ان کے لیے فلافل. بسم اللہ کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں. پیچھے لیا آپ یہ یہاں پر شاورما ہے. لے لے یہاں کا فلافل بھی لے لو. Bye-bye.